देख रहे हैं चीख उठा कराची। मैं अभी इस एक ऐसे धरने में मौजूद हूँ जहाँ पर ये लोग यहाँ पर इस गर्मी में इसलिए अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं कि 3 दिन से लाइट नहीं आ रही। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही। लाइट ना होने की वजह से पानी नहीं आ रहा और ये बेचारे वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं वो बाहर आके यहाँ पर एहतजाज में मजबूर है और बहुत बड़ा एहतजाज यहाँ पर हो रहा है। मैं बिल्कुल इस वक्त कश्मीर अम्यूजमेंट पार्क के बिल्कुल सामने हूँ। ये हम उस बिजली की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर आए दिन मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ उज़र देकर यहाँ पर इस जहाँ पर आपका 10 रुपये आपको बिल आना चाहिए वहाँ पर ये बेचारे कराची वाले 1000 रुपया बिल दे रहे हैं। इसके बावजूद इनको बिजली अगर 3 दिन नहीं मिल रही है ये कहाँ पे जाए? एहतजाज ना करें तो फिर क्या करें? मैं एक छोटी सी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ कि सड़क पे जाएं तो इनको अमान हासिल नहीं, इनको कोई भी स्ट्रीट क्रिमिनल टारगेट करके मार देता है। ना इनको कोई अमनो अमान की सूरत हाल हासिल है, ना इनको अमनो अमान की सूरत हाल और मुख्तलिफ हवालों से अगर हम कानून की बात करें इनको अमान हासिल नहीं है। घर में जाए तो 3 दिन तक लाइट नहीं होती, लाइट ना होने की वजह से पानी नहीं होता। कहाँ पे जाए फिर ये लोग? ये कराची के लोग हैं या फिर कहाँ पे जाए? मैं जरा बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई 3 दिन गर्मी का ये हाल, 3 दिन से लाइट नहीं है। बिल्कुल 3 दिन से लाइट नहीं है। मेरा खुद ही जो है ना जिम से भी राबिता कई मरतबा हुआ है मगर उसने फ़ोन अटेंड नहीं किया है और मैंने इन लोगों को बोला है कि आके यहाँ पे बैठ के जो है ना मसला हल कर दे। जो भी मसला है आप लोगों का, आप लोगों के शाना बशाना हम खड़े रहेंगे और आप लोगों के साथ भाग दौड़ करेंगे। पहले भी हमने ख़ुद किया है इन लोगों के साथ, कैंप लगवाया है, मीटर लगवाया है, लोगों का मसले मसाइल हल करवाया है। जमील साहब नाम था उन टाइम पे और अभी जो है ना नवीद का नाम है और वो जो है ना पता नहीं है गमन में है कि क्या वजह है कि वो यहाँ पे नहीं आ रहा है और हमारे जो है ना मसले मसाइल जो है ना हल नहीं कर रहा है। आज तीसरा दिन है। कसम खुदा की मुझे बहुत दुख हुआ रात को जब मुझे पता लगा कि हमारे मोहल्ले का बिजली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग भी रहते हैं, लेडीज़ भी जो है ना घरों में होते हैं, बच्चे भी मैडम होते हैं और बीमार भी होता है। मस्जिद में जो है ना पानी नहीं है, मस्जिद में जो है ना बुजुर्गों को जो जाने के लिए जो है ना परेशानी है, पानी नहीं है, तो कहाँ पे जो है ना हम लोग जाए? अगर 3 दिन जो है ना घर में लेट ना हो, लोग जॉब पे जा रहे हैं, ना इस्त्री है ना कुछ है, सो जो है ना तरह तरह के जो है ना मसले बिजली से जो है ना जुड़ी हुई है। ये क्यों हमारे साथ जो है ना जाती है? हम इन लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि आके यहाँ पे हमारे साथ बैठ जाओ, आप लोगों के जो भी मसले मसाइल है इंशाल्लाह वो बैठ के और बात करने से जो है ना हल होंगे। मैडम हम के इलेक्ट्रिक को ये बताना चाह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का एक उसूल है कि वो कहता है कि 60% 50% हमारे यहाँ पर लॉस है। हम आपको दावे से कह रहे हैं बिलिंग बाकायदा आपके पास मीडिया के पास लाके जमा करा देंगे। के इलेक्ट्रिक की इस सफाकी और बर्बरियत जो वो तारीख रकम कर रही है इस मुतवसत तबके के साथ, हमारे 20% भी लॉस नहीं है। हम बार इनको जाके बता चुके हैं कि भाई आप अपना अगर कहीं पर लॉस हो रहा है तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आप जाके उन लोगों की बिजली काटें जो या चोरी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मेहमाना गफलत को छुपाने के लिए ये सज़ा दे रहे हैं कि आज हमारे यहाँ पर बच्चे निकले हुए हैं, औरतें निकली हुई है, बूढ़े निकले हुए हैं, बच्चे निकले हुए हैं, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ये सफाकी और ये बर्बरियत हमारे के इलेक्ट्रिक की तरफ से हमें मिल रही है। हम इंतहाई दर्द दिल से मीडिया से, वजीर आजम से, आर्मी चीफ से ये अपील करते हैं कि के इलेक्ट्रिक केस इस बदरू महकमे से को पाकिस्तान से निकालो। 3 दिन से लाइट नहीं, पानी नहीं, सुई गैस नहीं, क्या मतलब किस जगह पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप पाकिस्तान के बजाय आप मार्स में रह रहे हैं, किसी दूसरे सैयारे में रह रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एहसान मलक में इधर एहतजाज पे खड़े इस इलाके का मैं खुद भी सरबराह है। मेरे कई लोग को हुट पे देते, मैं एक सियासी कारकुन भी है। हमारा मस्जिदों का ताला लगा हुआ मैडम। हमारा पड़ोस में अभी एक शुगर का एक बीबी है, वो शुगर और ब्लड प्रेशर का उसका हार्ट अटैक हो गया, उसका लाश भी अभी पड़े है। मैं खुद जाएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक किसी का खिलाफ उस औरत का मैं पूछेगा। मेरे घर का बिल जब आते मैं काना नहीं कहते, मैं बिल भरते। ये हम लोग कश्मीरी है तो मैं काफर लोग के हमारा मस्जिदों का ताला लगा हुआ। ये किसी वाला सारा है चूर। अभी हमारा एसएचओ साहब भी नहीं पूछते, हमारा डीएसपी भी नहीं पूछते, हमारा वजीर आजम किधर है? वो वजीर आजम, वो सदर किधर है? ये बच्चों को देख लो, ये बच्चों ने भी यहाँ पर बच्चे तक जो हैं वो आ गए हैं सड़क के ऊपर। बच्चों स्कूल जाने का वक्त था, आप लोग सड़क पे आ गए। जी ये हमारे पेपर से और लाइट नहीं है, अब हम क्या करें? हम पढ़ भी नहीं सकते। अब हमारे घर में 3 दिन से लाइट नहीं है, अब हमारे पेपर शुरू होने वाले, हम पढ़ भी नहीं सकते। अब तो पेपर शुरू होने वाले और लाइट ना होने की वजह
से पढ़ भी नहीं सकते हैं। ये बताओ कि अभी गर्मी शुरू हो गई है, अभी स्टार्ट हो गया गर्मी का, और बगैर गर्मी के बगैर पंखे के, कम से कम पंखा भी अगर हो तो जब तक कि वो चल ना रहा उस वक्त तक सुकून नहीं आता। 3 दिन से आपके घर में ना पंखा ना बिजली ना कुछ, तो ऐसे में कुछ खाना पीना वगैरह सुकून से कर रहे हो या वो भी नहीं कर रहे? घर में पानी नहीं है, खाना पकाने के लिए पानी खत्म हो गया, घर में लाइट नहीं है, कहते पढ़ने के लिए मुश्किल हो गई, स्कूल जाने के लिए कपड़े इस्त्री नहीं कर सकते, हम कहीं कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, लेट मी रीड यू प्ले कार्ड के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, हक दो लाइट खोलो। ये हम 2024 में ये प्ले कार्ड लेके खड़े हुए हैं कराची के अंदर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ये 2024 में हम लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में खड़े हैं और प्ले कार्ड हमने उठाए हुए हैं कि, और वो भी बच्चों ने, कि हमें हमारा हक दो, बिजली खोलो। वो बिजली जिसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, वो बिजली जिसका 1 यूनिट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कराची में महंगा है, और वो कराची इस वक्त सड़कों पे आया हुआ है अपने बीवी बच्चों घर की औरतों समेत। और वो ये कौन लोग हैं? गौर से देखिए कौन लोग हैं। ये हमारे पठान बहन भाई हैं जिनकी औरतें, इनके बच्चे बगैर किसी वजह के घर से बाहर नहीं निकलते जब तक कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। ये सड़क पे आई हुई है। मैडम जिंदाबाद मैडम, जिंदाबाद। 80% टैक्स पाकिस्तान का ये गरीब तबका, ये मजदूर तबका भरता है। मैं हुक्मरान से ये बोलता हूँ, क्या इनको ये हक हासिल नहीं है कि इनको जो बुनियादी हुकूक है वो इनको मिले? इन लोगों की अयाशियाँ तो अभी 5-6 बजे के बाद डिफेंस में शुरू हो जाएंगी। इन लोगों को ये नज़र नहीं आता। मैं यहाँ के MNA से भी, जो जिस तरीके से भी आया है, फॉर्म 47, 45, 46 जिस तरीके से भी वो आया, उससे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या क़यामत के दिन तुम इसका जवाब नहीं दोगे? क्या ये हुक्मरान इस चीज का जवाब दे नहीं है जो इस यहाँ पर ये बच्चे रुल रहे हैं? उन बच्चों को आपने 400 यूनिट का वादा भी किया था। सिंध, अगर सिंध पीपल्स पार्टी अपना चाहते हैं तो भाई अपना वादा पूरा करो। आपने तो 400 यूनिट का वादा किया, मुफ्त में दूंगा। अभी तो हम लोग बिल भी भरते और बिजली आपको याद होगा करते। सदर पाकिस्तान को मैं दरखास्त करता हूँ, खुदा के लिए अगर सिंध अपना चाहते तो बिजली को लो। बिलावल साहब ने अवाम के साथ वादा किया तो 400 यूनिट हम फ्री देगा। किधर है वो वादा? अभी हम 30 दिन अंधेरे में बैठे, पानी नहीं है, रोडों में देख, बच्चों को देख, अवामों को देख, क्या इलेक्ट्रिक वाला आते इतना जाली बिलें भरते हैं, लोगों से जाली बिलें भरते और पैसे लेते। बिजली किसका है? वापडा किसका है? पीपल्स पार्टी का है। सदर पाकिस्तान को दरखास्त करता हूँ, ये जहालत खत्म करो, ये केसी वाला को जगा दो, ये गफलत से हटा दो। आपको याद दिलवा दूं कि 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद बिलाखिर जैसे तैसे करके हुकूमत आ गई, तश्कील पा गई। इलेक्शन कैंपेन में क्या क्या वादे किए गए थे? वादे किए गए थे कि बिजली के यूनिट सस्ते किए जाएंगे, सस्ते भी नहीं बल्कि फ्री किए जाएंगे। आप सस्ते और फ्री का चक्कर छोड़िए, आप कम से कम पहले बिजली तो दीजिए। यहाँ जितने भी पार्टी वाले आए सबने लूट मार के जेब भरे और किए। हम लोगों को 3 दिन से बिजली नहीं है। सुबह हम लोगों ने 2 दम मस्जिद में ऐलान किए, इतने बिल जमा करके के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में बड़े किए, वहाँ बैठे हुए वो बात नहीं मान रहे। जो चोरी का बिजली इस्तेमाल करते आओ ना। आप में से के इलेक्ट्रिक के दफ्तर कौन किए? हमारे बड़े किए। मैडम ये तकरीबन एक साल से तकरीबन 12 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर जारी है। के इलेक्ट्रिक का रीज़न ये है कि वो कहते हैं कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। हम उसको कहते हैं कि भाई आओ, जहाँ पर लॉस हो रहा है हम आपको अपनी बिलिंग आपको दिखाते हैं। अगर हमारे 20% से ज़्यादा का लॉस हो, वो 20% भी वो वाला लॉस है जो बेचारा गरीब या जिसकी नौकरी नहीं है, जो मजदूर तबका बिल नहीं भर सकता। इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, आदमी बिल भरे या अपने चूल्हा जलाए, गरीब आदमी क्या करे? आप
पे से जो भी कलेक्टर के ऑफिस गया है, जब इनकी बात हुई है तो उनका क्या मौक़िफ़ था? किसी किस्म की उनकी हमदर्दी आप लोगों से या नहीं? एक्शन नहीं लिए, कोई एक्शन नहीं लिए, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी करो रिएक्शन, कुछ भी नहीं है। हमारा कोई मसला नहीं है, हम तो जाएंगे ओक बे कटानी, लेकिन हमारे जनाना साथ क्या करेंगे तो पहले बताओ हमारी। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है, मुझे हैरानगी ये हुई कि ये पठान लोग हैं और ये वो पठान है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद मरवत और ये जो है ये ज्यादा यहाँ पर है। इनकी घर की औरतें घर से बाहर नहीं निकलती, ये गाजिया, इनकी औरतें घर से बाहर नहीं निकलती। आज 3 दिन के बाद इस गर्मी में इतना मजबूर कर दिया है बिजली ना होने की वजह से कि इनकी औरतों को घर से बाहर निकलना पड़ा। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं यहाँ अंदर इलाके में औरतों में भी विजिट करा था। मैं अभी SHO साहब ने बोला कि मुज़ाकिरात हुआ है और लेट जो है ना अभी खोलेंगे, और उसको मैंने यही कहा है जब तक लेट नहीं खुले तो उस तक जो है ना हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। इंशाल्लाह अभी लेट खुल जाएंगे। हमारे ये नहीं है आपको वादे पे एतबार है? ये नहीं है कि लेट आ जाए और हम चले जाए। बात सुन, जब तक नहीं जाएंगे वो हमको बताएगा कौन है चोरी का बिजली कौन इस्तेमाल करता है, वो उनको पता है। डर की वजह से यहाँ नहीं आते, वो डर की वजह से यहाँ नहीं आते। हम उसके साथ है, अगर वो आए हम तुम्हारे साथ है, आओ हम तुम्हारे साथ है। अच्छा, इस इलाके के जो एक मुअज़्ज़ज़ हैं जिनको नुमाइंदा बनाया गया है इलाके की तरफ से, वो आए हैं। सर ये बताइएगा, आपको कोई भरोसा है इनके वादों पर? आपको कलेक्टर के वादों पे कोई भरोसा है? अगर वो ये कह रहे हैं कि आप घरों में चले जाएं? नहीं जी, ना वादे पे भरोसा है और ना उस पे हम बिलीव करते हैं। ठीक है जी, हमारा डिमांड है हमें बिजली दो। पिछले 52 घंटे से बिजली नहीं है, बच्चों को अस्पताल तक मुंतकिल किया गया है। यहाँ तक कुछ भी हो जाए, अभी हमने ये रोड बंद किया, अभी हमने ये रोड बंद किया हुआ है। मैं चाहूंगी यहाँ पर थोड़ा सा इश्तियाल ज्यादा है, जरा थोड़ा सा हम भी इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, आपको भी जरा देखना पड़ेगा। बहुत बड़ा ये धरना है और यहाँ पर लोगों को इस कदर मुश्ताइल है। ज़ाहिर है 52 घंटे से आपके घर में लाइट नहीं है। हम 1 घंटा, मुझे याद है, मैं अगर अपने ऊपर रखूं, आधे घंटे के लिए अगर मेरा AC या मेरा पंखा अगर मेरे घर में बंद हो जाए तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं गुस्से की वजह से पागल हो जाती हूँ। आधे घंटे की मुझे लाइट जाना गवारा नहीं है। 52 घंटे से इन लोगों के घर में लाइट नहीं है तो इनका मुश्ताइल होना बनता है यहाँ पर। सही है, गुंजानाबाद इलाका है। आप हमारे लेडीज आके देखो जरा, उन बच्चों को देखो, उनको देखो, उनको आप देख लो आप जरा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जब तक लाइट नहीं आएगी और जब तक हमें ये श्योरिटी नहीं दी जाएगी तब तक हम अपने घरों में नहीं जाएंगे। देखिए, अभी हमारी पुरअमन एहतिजाज है। मेरी बात अगर पूरे कराची, पूरे कराची, मैं उन खयूर कराची के लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर वो हमारा इस मिशन में साथ देंगे, जो 52 घंटे से हमारे पे बिजली नहीं है, तो कल को आपके भी बिजली बंद होगी। लिहाजा हमारे साथ कोऑपरेट करें। ये छोटी सी हड़ताल है, अगर ये नहीं हुआ तो हम पूरी कराची में धरने देंगे। पूरे कराची में इसी तरह के धरने का इंदिया दे दिया गया है। ये पहला धरना है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही हूँ। गौर से देख लें ये लोग कौन है, गौर से देख लीजिए ये किस कौम के लोग हैं। अगर ये आ गए अपनी आई पर और इन्होंने अपने कह दिया ना कि अगर हम पूरा कराची बंद करेंगे, हमें बिजली ना मिली तो पूरा कराची बंद करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि ये ऐसा कर गुजरेंगे। पहले ही 10 महाज खुले हुए हैं अमनो अमान के हवाले से, वैसी भी सूरत हाल वैसी बहुत ज़्यादा मखदूश है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनने से खुदा के लिए बचा लीजिए, बिजली दे दीजिए, वरना ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हर सड़क पे अगर ऐसा धरना हुआ, अभी यहाँ पे इस एक धरने की वजह से पूरा आपका लियाकताबाद से जाने वाला और जो सब्जी मंडी से आगे के पूरे आपके रास्ते बंद हैं। आप आगे नहीं जा सकते ना पीछे जा सकते। अगर ये पूरे कराची में धरना फैल गया तो सोचिए कि फिर क्या होगा।
जनाब, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। धरना जारी है और धरना बड़े से बड़ा होता जा रहा है। अल्लाह खैर करे। बस मैं तो अभी इनिशियल स्टेज में यहाँ पे आ गई हूँ। अब मैं इनके घर की खवातीन और इनके घर के हालात दिखाने के लिए मैं आपको बिल्कुल अंदर की साइड पे इनके लेके आई हूँ, जहाँ पे 3 दिन से ना लाइट है, ना बिजली है, ना सुई गैस है। सुई गैस भी यहाँ पर नहीं है। मतलब मैं तो समझ रही थी लाइट का मसला होगा। लाइट, पानी और सुई गैस जो आपकी बेसिक ऑफ नीड ऑफ लाइफ है, ये बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, कोई लग्जरी नहीं है। इसके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब ये लोग एहतजाज करें या ना करें, इनके घर की खवातीन चूँकि उनका एक पर्दे का मामला है, इसलिए मैं इनके घर के मर्दों की इजाज़त से, और बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे इजाज़त दी है मेरे खातून होने के हिसाब से, अगर कोई और होता तो शायद ना देते। मैं बड़े अदब के साथ इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जब तक कि आप अंदर के मामलात नहीं दिखाएंगे, शायद लोगों को सही तरीके से समझ में उस कर्ब का वो कर्ब ना लोग समझ सके जिस कर्ब से आप इस वक्त गुजर रहे हैं। तो बड़े लिजाजत के साथ, बहुत ही हम्बली मैंने जब इनसे रिक्वेस्ट की तो बड़ी मुश्किल से मुझे इजाज़त मिली है इनके घरों में आने की, और मैं इनके घरों में आपको लेके जा रही हूँ। मैं चाहूँगी कि घर की जो खवातीन है वो पर्दा कर ले ताकि मैं आराम से जो है वो अंदर जाके बात कर सकूँ। अच्छा जनाब, मैं अंदर तो आ गई हूँ, लेकिन मैं घर की खवातीन से यहाँ पर इस तरह से बात करने से कासिर हूँ। बड़ी मुश्किल से इजाज़त तो मिली थी, लेकिन मसला ये है कि लैंग्वेज बैरियर का आ रहा है। दे आर ऑल पश्तून्स, और ज़ाहिर है कि मैं पश्तो नहीं बोल सकती हूँ, एक लैंग्वेज बैरियर है। मैं इनके घर के मर्दों से ही मैं बात करूंगी, लेकिन मैं आपको घर के हालात दिखा दूंगी कि जब 3 दिन लाइट नहीं होती तो घर का निज़ाम कैसे चलता है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे इसी गर्मी में 3 दिन की शदीद गर्मी, ना बिजली होने की वजह से, ना पानी होने की वजह से, जब एक इंसान अपने आप को इस कन्फ्यूजन में मुब्तला पाता है कि आया मैं इस शहर कायद में मौजूद हूँ, कराची में, या किसी ज़मीन के किसी एक ऐसे मुल्क के एक ऐसे बड़े शहर में मौजूद हूँ जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, या मैं किसी सैयारे के किसी मखलूक के तौर पे मैं अपने आप को कंसिडर करूं, पत्थर के ज़माने में, या किसी मार्स में रहने वाले किसी जो उसकी मखलूक है, मैं उससे अपने आप को कंसिडर करूं। मतलब ये लोग इसी कंफ्यूजन में मुब्तला हैं, एटलीस्ट मैं तो हूँ। अब ये बच्चे यहाँ पर आप ये देख लें, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर ट्यूशन पढ़ रहे हैं और इसी गर्मी की हालत में पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर, मुझे पता है कि मैं आधे घंटे से भी ज़्यादा यहाँ पे अपनी गुजार सकूँगी। मैं तो अपने घर चली जाऊँगी, एसी ऑन करूँगी, या तो मैं ऑफिस चली जाऊँगी, अपना एसी ऑन करूँगी, यहाँ पे मैं बैठ जाऊँगी। मैं ये इन बच्चों का सोच रही हूँ, इन घर की खवातीन का सोच रही हूँ। ये घर की खवातीन इतना मोटा बुरका पहनती है, शटल कॉक बुरका। मैं अभी आपको दिखाऊँ, मुझे तो सिर्फ चूँकि हदूदों का यूथ कुछ हम उसको पास रख रहे हैं, इतने मोटी चादर जो होती है कपड़े की, उसका उन्होंने शटल कॉक बुरका पहना हुआ है, और वो अगर बाहर भी निकलेंगी वो इसके बगैर नहीं निकलेंगी। इस शदीद गर्मी के अंदर उन खवातीन का आप ज़रा सोचिए, उन बच्चियों का आप ज़रा सोचिए। तो मैं घर के ज़रा थोड़े से सरबाज से मैं बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। 3 दिन शदीद गर्मी, इस वक्त तो आपको पता है कि जिस वक्त ये प्रोग्राम चलेगा तो उस वक्त पता नहीं क्या हालात होंगे मौसम के, लेकिन अभी तो शदीद हब्स और गर्मी। 3 दिन से लाइट नहीं, लाइट ना होने की वजह से पानी नहीं, पानी के साथ रात को 9 बजे आपकी सुई गैस भी चली जाएगी। कहाँ रह रहे हैं आप? बस ऐसा महसूस होता है कि हम जो है जदीद दौर में नहीं रह रहे, कहीं पत्थर के ज़माने के रोड में, कहीं अफ्रीका के मुल्क में जंगलात में रहते हैं। यानी लोग चांद पे चले गए हैं, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम तो प्लाटिंग वहाँ ले रहे हैं, और यहाँ हम लोग जो हैं कराची जैसे शहर में, जिसको हम रोशनियों का शहर कहते हैं, उस रोशनियों के शहर में हम ऐसा महसूस होता है पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। कोई किसी को एहसास नहीं है, जो हमारे जो बड़े हैं या हुक्मरान हैं, वो बस सिर्फ जलसों जलूसों में आते हैं, हम ये सहूलत देंगे, हम वो सहूलत देंगे, वो देते कुछ भी नहीं है। बत्ती के लिए लोग तरस रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ट्यूशन पढ़ने आए हुए हैं, और ये गर्मी में बैठे हुए हैं। समझ बच्चों से ज़रा किसी को उर्दू बोलनी आती है? आप में से किसी को उर्दू कोई बोलेगा? आप बोल सकती हो? शाबाश, बैठियो बैठियो, मैं आपके पास बैठ जाती हूँ। बच्चे बेटा ये ज़रा ये बुक ऊपर उठाओ, शाबाश, इसमें अल्लाह का नाम है, इस पर ऊपर उठाओ। बच्चे, मेरे बच्चे ऊपर उठाओ, हाँ शाबाश। बच्चे मुझे ये बताओ, 3 दिन से आपके घरों में भी लाइट नहीं है और यहाँ पे आके आप पढ़ रहे हो, मुश्किल हो रहा है पढ़ना यहाँ पे इस गर्मी में? जी मुश्किल हो रहा है। हाँ। आप तो छोटे छोटे बहन भाइयों के साथ आई हुई है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, मासूम फूल जैसे बच्चे, कुछ तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, और पसीने में तरबतर। ये देखें ज़रा इस बच्ची, छोटी सी बच्ची का आप ज़रा देखें, ये इसके पूरे इसमें ये जो दाने होते हैं, गर्मी दाने, भरी पड़ी है बच्ची। अभी शुरू हुई है गर्मी और ये बच्ची गर्मी दानों से भरी पड़ी है, पसीने से शराबूर ये बच्ची। हर बच्चा यहाँ पे यकीन करें कि तरस आ रहा है इन बच्चों को, खुदा की कसम देखकर। भाई ज़रा मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ये कि देखिए कि
मुश्किल हालात तो हैं, लेकिन बात यह है कि धरना आपका बड़ा ख़तरनाक किस्म का, बड़ा बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। मेरा प्रोग्राम जिस वक्त चलेगा मुझे नहीं मालूम कि एक दिन के बाद जो है वो क्या हालात होंगे, लेकिन अगर ये फ़र्ज़ करें कि फिर आपके साथ अभी सरेदस्त ये लाइट दे देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये फिर सिलसिला जारी रहता है, तो क्या आपका ये एहतजाज सिर्फ यहीं तक रहेगा अस्करी के सामने तक, या फिर आप आगे जाएंगे? फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर जब तक हम यहाँ पर हैं तो हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही। अगर उन लोग वक्ती तौर पर उस आवाज़ को लोग कायम रख रहे हैं और लाइट आ जाती है, हम घर कल शाम को भी ऐसा था, पुलिस आई, उन्होंने कहा कि आप चले जाओ, 1 घंटे में लाइट आ जाएगी। हम घर आ गए, 1 घंटा हुआ, 5 घंटे हुए, 6 घंटे हुए, उसके बावजूद लाइट नहीं आई। हमारी वालदा खुद बीमार है, ठीक है ना, ऐसे कितनी माई बहन है, सब बीमार पड़े हुए हैं। कोई शुगर की पेशेंट है, कोई किसकी पेशेंट है। लाइट जो है ना हमारे इतनी लोड शेडिंग हो रही है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि दिन में 5 दफ़ा जाती है 2.5 घंटों के लिए, 5 दफ़ा। अब हमें क्या बचता है फिर, कितने घंटे हमारे लिए आती है? और बिजली का बिल कितना आ रहा है आपका? बिजली का बिल कभी 2000 3000, छोटे छोटे घर हैं और इसमें 2000 3000, किसी के 8000, किसी के 10,000 बिल भी नहीं दे सकते। 20 हज़ार रुपये तक के बिल आ रहे हैं इसमें। अब हमें ये जवाब पेश किया जाता है कि यहाँ के लोग बिल नहीं देते। बिल तो सारे दे रहे हैं, अगर 100 में से 10 बंदे नहीं दे रहे तो आप 10 बंदों को गिरफ्तार करो, उनको सज़ा दो। तो आप वो 10 बंदों की सज़ा पूरे हज़ारों में लोगों को दे रहे हो। इसका मतलब ये, आपने वो उर्दू का मुहावरा सुना होगा कि घियों के साथ घुन भी पिस जाता है। जी जी। यानी कि एक का कसूर होता है, जी जी। पीसना किसी और का होता है, पकड़ना किसी और का होता है, और आप उसकी पादाश में पूरे इलाके की लाइट बंद कर दें। कहाँ की इंसानियत है, आपको अंदाजा नहीं? यही बात है कि भाई जो लोग बिल दे रहे हैं उनका क्या कसूर है? क्या आप उसको भी मजबूर कर रहे हैं कि वो भी कुंडे लगाएं, वो भी चोरियां करें? ईमानदार आदमी को यहाँ आप लोग सज़ा दे रहे हो, और जो वो बेईमानियाँ कर रहे हैं, कुंडे डाल रहे हैं, उसको आपने खुला छोड़ा हुआ है। ये कोई इंसानियत है? आप के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि आप अपने जो उनका के इलेक्ट्रिक पुलिस है उसको फाल करें, जिनके कुंडे लगे हुए हैं या वो जो अदा नहीं कर रहे उनके आगे बिल काटें। लेकिन यहाँ पर मैडम, मैं दावे से कह रहा हूँ, मुझे सूली पे लटका दो अगर ये दावा मेरा गलत हो। मेरे इस एरिया के अंदर मैं खुद जॉइंट सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से, यहाँ से इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ, उम्मीदवार भी रह चुका हूँ काउंसलर का। मेरे एरिया के अंदर अगर 20% से ज़्यादा लॉस हुआ, हम ये मुतालबा नहीं करेंगे कि हमें लाइट चाहिए। शुक्रिया। बाहर चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा बाहर के हालात भी देख लेते हैं ज़रा। जनाब, यहाँ पर हब्स में जो लोग दिल के मरीज़ हैं, या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, उन सब की ज़िंदगी को ख़तरे लाहक हो चुके हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या फिर बहुत हुआ तो आप 4 घंटे, ज़्यादा मैक्सिमम 4 से 5 घंटे आप बग़ैर बिजली के, ये वाले मरीज़ जो हैं वो किसी हद तक खींच तान के सर्वाइव कर सकते हैं, वरना फिर इनके फिर अलार्मिंग जो है वो सिचुएशन शुरू हो जाती है। अब 3 दिन से लाइट नहीं है यहाँ पर। बेशतर मरीज़ जो हैं उनके साथ कोई ना कोई यहाँ पे हर घर के अंदर, या आप ये कह लें कि एक घर छोड़ के एक घर में या तो कोई हार्ट पेशेंट है, या फिर कोई यहाँ पर जो है वो कोई बड़ी उम्र की वजह से, जिस तरह एज से रिलेटेड जो अमराज होते हैं वो भी बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। ऐसी हालत में उन लोगों का क्या हो रहा है? तो सर, मैं सुना है कि आपका भी कोई तबीयत आपकी ख़राब? मेरे स्पाइनल ऑपरेशन हो चुका है, जिसकी वजह से और गर्मी में और ज़्यादा तकलीफ मुझे बढ़ता जा रहा है और जख्म में पस पड़ता जा रहा है। सर ये तो बड़ी, इसमें तो डॉक्टर कहते हैं नहीं मुझे दिखाइएगा मत, लेकिन बस मुझे अंदाज़ा है। और ये इतना अच्छा, जिनके ये जो बेड सोल हो जाते हैं या फिर कोई इस तरह का होता है ना कि जब आपके ऐसा कोई ऑपरेशन होता है उसमें जब पस पड़ना शुरू हो जाती है ना गर्मी की वजह से, वो तकलीफ जो होती है वो आप सोच भी नहीं सकते, और बड़ी ख़तरनाक होती है वो तकलीफ। जी बेटा। अभी आप ये बताइए कि 3 दिन से लाइट नहीं है, घर आपका जो है वो ऐसा है, मैं ये देख रही हूँ, सुना है ना? देख ले आप, मैं देख लेती हूँ। घर की खवातीन अगर पर्दा करना चाहें तो कर लें प्लीज़। ये असर का वक्त है, यानी कि असर के वक्त अच्छी खासी दिन की रोशनी होती है, लेकिन इनके घरों का जो हदुदरबा है वो कुछ इस किस्म का है कि यहाँ पर इस वक्त असर के वक्त में मगरिब के बाद का समाज इस वक्त यहाँ पे हो रहा है लाइट ना होने की वजह से। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं, हब्स की बहुत बुरी हालत है इस वक्त। इन घरों के अंदर जो लोग मुकीम हैं, खुदा की कसम ये उन्हीं का हौसला है, या फिर अल्लाह जानता है या फिर लोगों की हालत जानती है। मैं खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इस वजह से मैं आपको ये बहुत वसूख के साथ ये बात बता रही हूँ कि 3 दिन से लाइट ना होने का यहाँ पर अंदाज़ा हो रहा है कि क्या इनकी ज़िंदगी जो है वो किस एक अजाब से इस वक्त गुजर रही है। अब मैं घर की खवातीन से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ कि ये बापर्दा खवातीन है, दरवाजे की ओट से ये बात करेंगी, इनकी आपको शक्ल नज़र नहीं आएगी, इनकी सिर्फ मैं इनसे सवाल करूँगी, और मोस्ट प्रॉबली इनको शायद उर्दू भी नहीं आती, लेकिन मैं सिर्फ आपको इनकी ज़ुबानी सुनाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि घर में बेचारी ये रहने वाली खवातीन जो हैं
उनकी ज़िंदगी किस कदर अजाब से गुजर रही है। मुझे सबसे पहले तो माजरत खाऊँ, मुझे उर्दू के ये मुझे पश्तो नहीं आती है, आप लोगों को उर्दू नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे बात करूँ। मुझे ये बताइए कि 3 दिन से लाइट नहीं है, उसकी वजह से पानी का भी मसला बन रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी शदीद है, हब से। आप सिर्फ इतना बता दें, बाकी बातें बाद में। पहले तो ये बताइए आप सोते कैसे हैं बच्चों समेत? सर पे पानी लेके जा रही है ऊपर से, और ऊपर इसका आँख पे ऑपरेशन हुआ है, ज़्यादा मज़ीद और ख़राब हो गई है। आप ये देख सकते हैं यहाँ की इसका आँख बिल्कुल मज़ीद ख़राब होती जा रही है। और ऊपर पानी मशीन बिजली की और ना होने की वजह से पानी यहाँ से टैंकी से ऊपर कनस्तरों पे लेके जा रहे हैं, और यही लेके जाती हैं? ये बेचारी खुद लेके जा रही है। आपकी आंख का ऑपरेशन हुआ है? आंख का ऑपरेशन, जी जी, उसमें तो वैसे भी बड़ी तकलीफ होती है, और इस 3 दिन की लाइट ना होने की वजह से और सर पे आप पानी उठा के आपको ऊपर लेके जाना पड़ रहा है जी। इसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ हो रही है? ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आप खुद मरीज, आपके घर में एक और? ये मेरी भाभी है, वो एक बीमारी है, तो बेचारी ये बीमार है, और बेगम मेरी गई हुई है आलमगीर हॉस्पिटल। सारे घर में इस वक्त 3 दिन के लाइट ना होने की वजह से जो पहले से मरीज़ थे वो मज़ीद मुश्किल का शिकार, मज़ीद तकलीफ़ का शिकार, और जो सही थे वो बीमार हो गए, और इस वक्त इनके घर में। जी मैडम, ये अभी आपने देख लिया है, ये बच्चों के हालात देख लिए, हमारी लेडीज़ के हालात देख लिए, इलाका आपने देख लिया कितना गुंजान आबाद है, और यहाँ पर जो मरीज़ों की मैं आपको बताऊँ अनगिनत तादाद है। 1 मिनट के बाद, दूसरे मिनट के बाद आपको एक नया मरीज़ मिलेगा। मैं आपकी तवज्जुह से, इस मीडिया की तवज्जुह से अहकाम बाला को ये तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते अपना किबला दुरुस्त कीजिए। अगर हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारी लेडीज़ इस तरीके से रहेंगी, रब्बे काबा की कसम, हम इन ऑफिसरों की, इन हुक्मरानों के बच्चों की, हम इनके घरों पे जाके धरने देंगे और इनको नहीं रहने देंगे। इनको मैं साफ बता दे रहा हूँ, हमारे जमात के हवाले से भी मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से मेरा ताल्लुक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ मैं। हम रास्त इक़दाम, आखिरी इक़दाम तक जाएंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ये धरना हमने आपको दिखाया, मैंने धरने के साथ साथ इनके घरों में भी मैं आई हूँ ताकि मैं आपको थोड़ी सी मजीद सूरत हाल वाज़े कर सकूँ। इस वक्त हालत ये है कि अभी हो सकता है कि लाइट आ जाए। जितना बड़ा धरना हुआ है, हमारे तो यहीं पे होता है ना कि कोई काम नहीं हो रहा होता, ना होती है, लेकिन जैसे धरना होता है ज़रा थोड़ा सा इश्तियाल लोगों में पाया जाता है, ये देखकर फौरी तौर पर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, थोड़ी देर के लिए लाइट आ जाती है या पानी आ जाता है, जैसे मतलब हमने देखे। फिर उसके बाद ये आप इस इलाके की आप हैयत नौयत आपके सामने है। ये लोग हैं, गौर से देख लीजिए जो कौन लोग हैं। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, किसी वजह से कह रही हूँ। अगर आपने ऐसा किया कि अभी लाइट दे दी और उसके बाद 2 दिन बाद फिर ये प्रैक्टिस चली, फिर किसी इलाके में इस तरह हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो धरने हैं ना, ये किसी बड़े धरने में कन्वर्ट ना हो जाए। क्योंकि आज तक की तारीख में पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची में अगर कोई भी बड़ा धरना हुआ है, वो सिर्फ धरना नहीं हुआ, उसमें फिर खून भी बहा है। अल्लाह ना करे, पहले ही हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के बड़े मसाइल हैं। खुदा के लिए धरनों को दावत मत दीजिए। एक धरना हो गया है, अब इसके अगर किसी भी इलाके के अंदर आपको लगता है इसके अलावा भी अगर, या फिर दोबारा इस जगह पे अगर ऐसा होता है तो फिर हमसे शिकवा मत कीजिएगा। हम आपको पहले से बता रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि ये धरने अगर बहुत बड़े धरने में कन्वर्ट हो गए, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा इश्तियाल आ गया, या फिर इसमें खुदा ना खास्ता कोई एक आधी कैजुअल्टी हो गई, तो ये याद रखिएगा कि पूरे 6 महीने से ज़्यादा का अरसा लगेगा आपको इस एक धरने की कीमत अदा करते करते, और आप इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फिल वक्त मुझे साइमा कमल को मेरी टीम के साथ दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।